हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। सो आज है 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 6। तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आपने मेरी पार्ट 5 नहीं देखी है या 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो नहीं करो तो यार प्लीज जाके प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करो। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो अप्रोक्स 60-70% ऑफ द इंटरव्यूज में आपको मिल ही जाएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो ये ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। सो एक्सप्लेन स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आप ऐसे समझोगे कि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, इट विल टेक जो भी हमारी वैल्यूज है उसको लेगा, उसको गैदर कर देगा एक एरे में। ठीक, सारे एलिमेंट्स को एक एरे में। सो दिस इज रेस्ट ऑपरेटर और इसका अपोजिट होता है स्प्रेड ऑपरेटर। वो क्या करता है कि हमने एक एरे लिया, ठीक, और अगर मैंने उसमें रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, हमने एक एरे लिया और उसमें हमने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, तो वो क्या करता है, वो अनगैदर करता है। वो सारे एलिमेंट्स को अनपैक करेगा, सारी वैल्यूज को लेगा और उसको सपोज आपको किसी एरे में डालना हो या कुछ करना हो तो वो चीज करेगा स्प्रेड ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर सारे एलिमेंट्स को एक साथ पैक करेगा एरे में और स्प्रेड ऑपरेटर अनपैक करेगा। तो ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद ये समझाने के बाद आप चलोगे कोड में और उनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाओगे। सबसे पहले रेस्ट ऑपरेटर, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक, एक्स वाई, जिसमें मैं कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ, ठीक, FUNCTION। और अब मैंने क्या किया, इस एक्स वाई फंक्शन को ऑब्वियसली कॉल कर दिया। ठीक, अभी तो ये कुछ नहीं कर रहा है और मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे दिया जैसे a कॉमा b। ठीक, अब मैंने यहाँ पे a कॉमा b डिस्प्ले करा दिया, मैंने यहाँ पे दिया 2,3। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये मेरे को क्या देगा, 2,3 देगा। ठीक, अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 6,8,9। अब मेरे को ये सारी वैल्यूज चाहिए बट पैरामीटर तो मैंने एक दिया है। तो यहाँ पे काम आता है रेस्ट ऑपरेटर का। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सारी वैल्यूज को लेगा और पैक कर देगा एक एरे में। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, मैंने, और ये हमेशा अगर मैं इस फंक्शन में यूज कर रही हूँ तो ये हमेशा लास्ट होता है, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब मैंने यहाँ पे सपोज रेस्ट लिख दिया। ठीक, अब आप देखना ये रेस्ट ऑपरेटर को जब मैं डिस्प्ले करूंगी तो क्या होगा, एरे में पैक करता है तो मेरे को एरे मिलेगा। ये देखो आप, 2,3 तो इसने a कॉमा b था, क्या फिर बाकी सारे एलिमेंट्स को मैंने रेस्ट में पैक कर दिया। तो 7, 8, 5 जितने भी एलिमेंट्स हो वो इस एरे में मैंने उसको पैक कर दिया। ठीक, ये हो गया रेस्ट ऑपरेटर। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, अनपैक करता है। इसने सारी एलिमेंट्स को गैदर कर लिया, अब मेरे को क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है। जैसे 2, 3 डिस्प्ले है वैसे 7, 8, 5 डिस्प्ले हो, तो मैं स्प्रेड लगाऊंगी, वो अनपैक कर देगा। ये देखो, ये देखो, दोनों एग्जाम्पल लेके समझ में आए। एक यहाँ पे आया उस और मैंने डॉट जब यहाँ पे रेस्ट किया तो उसने इसको एरे बना लिया। ठीक, और मेरे को ये एरे मिल गया था। अब जब मैं नीचे आई, अब मेरे को a कॉमा b जैसे मैं डिस्प्ले किया, बाकी भी वैसे डिस्प्ले करना है, एरे के रूप में डिस्प्ले नहीं करना। तो मैंने उसको स्प्रेड कर दिया, तो उसने एरे से एलिमेंट्स लिए, ठीक, और हर एक एलिमेंट को अनपैक कर दिया, मतलब फिर से उसको एक वैल्यूज की तरह ट्रीट करके डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट स्प्रेड ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई। ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं बट ये आउटपुट फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए इन सबको क्लियर करते हैं। लेट ओ बी जे इज इक्वल टू नेम लवी, आईडी सेम 12। ठीक, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो क्या होता है, ठीक, हम लोग समझेंगे। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, तो
मेरे पास एक ओबीजे है। अब ओबीजे इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ओबीजे में वैल्यू होती है एक एड्रेस, सपोज 101, एक ऐसे कोई वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द, आप ये कह सकते हो ये एड्रेस है जहाँ पे मेमोरी में मेरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, जिसमें है नेम, ठीक, और आईडी। समझे? तो इस ओबीजे में ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है एक वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है? आप ये कह सकते हो ये एड्रेस है या ये लोकेशन है, ठीक, जहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। सो ये रेफरेंस, सो दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट विल नॉट, दिस ओबीजे, दिस वेरिएबल, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेट ओबीजे, सो दिस ओबीजे वेरिएबल विल नॉट कंटेन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, बट वो उसका रेफरेंस, मतलब उसका एड्रेस या मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, वो उसको कंटेन करेगा। सो दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक सिंह। अब वाई डज कंसोल लॉग A1 और A1 प्रोड्यूस आउटपुट एज फॉल्स? तो जब मैंने यहाँ पे लिखा A1 ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू एनीथिंग, ठीक, A1, तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं करेगा। किस चीज़ को डिनोट करेगा? एग्जैक्टली उसके एड्रेस या उसकी मेमोरी लोकेशन के रेफरेंस को। तो ये सपोज एक मेमोरी इसने बनाई जिसका है, सपोज एड्रेस है 1012, तो यहाँ पे मेरा ये A1 स्टोर्ड है। अब जब मैंने ये किया तो इसने फिर से एक नया मेमोरी लोकेशन बना लिया, ठीक, A1 सेम चीज़ का, और जिसका एड्रेस है 1013। तो ये चेक कर रहा है 1012 इज इक्वल टू 1013। तो दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू देता है फॉल्स, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट होल ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग। जब इंटरव्यू पूछेगा तो आप इंटरव्यू को ऐसे ही बताओगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस में क्या होता है कि जब व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और जिस वेरिएबल में रखा है, या जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक, सो वो ऑब्जेक्ट एक नई मेमोरी एलोकेशन में सेव होता है, जिसका कुछ एक मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस होता है, ठीक, एक मेमोरी एड्रेस होता है। और वो एड्रेस जो है इस ओबीजे में सेव्ड है। लेट ओबीजे, जिस भी वैल्यू में उसको डालना है उसमें उसका एड्रेस सेफ है। तो इट कंटेन्स द एड्रेस नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट एक ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग, ठीक। अब एक और चीज इसमें आती है। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया OBJ1 इज इक्वल टू OBJ किया। अभी तो हमने आपको अभी तो क्या दिखाया था? लेट A1 इज इक्वल टू A.1, लेट A2 इज इक्वल टू A.1, ठीक। अब जब हम इसको कंसोल लॉग कर रहे थे, A1 इज इक्वल टू A2, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था, राइट, क्योंकि इसने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सपोज इसने 1012 है इसका, ठीक, एक नया एड्रेस, और 1013, दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस अलग हैं। अब मैं ये ना करके अगर मैं ये A1 करूं तो अभी क्या करेगा? इसने क्या किया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो आउटपुट देखते हैं। ये देखो ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ रहा है? दिस इज ओनली ऑब्जेक्ट रेफरेंस का सीन। अब जब मैंने A1 लिखा तो A1 में 1012 है, ठीक, और उस 1012 इज नथिंग बट वो मेमोरी एड्रेस, ठीक, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब जब मैंने A2 लिखा, A2 इज इक्वल टू A1, और A1 में क्या है? ये
वैल्यू, या आप ये कह सकते हो मेमोरी का एड्रेस। तो इसने इसको कॉपी किया, A2 की वैल्यू हुई 1012। तो A2 में भी अब ये 1012 क्या है, वो सेम ऑब्जेक्ट। सो A2 में भी क्या है, सेम ऑब्जेक्ट। सो A1, दैट इज वाई A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि दोनों में 1012 है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बस ये इस रेफरेंस को कॉपी कर दिया है, मैंने नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। ठीक, तो दिस इज ऑन होल अबाउट ये आउटपुट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक पर्सन है मेरे पास जिसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का है नेम और एज। ठीक, अब मैं पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग करूंगी, तो ये मेरे को क्या आउटपुट देता है। ठीक, तो सबसे पहले आउटपुट दिखाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये टू स्ट्रिंग करता क्या है। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, तो टू स्ट्रिंग मेथड है। आपसे एक इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है कि टू स्ट्रिंग करता क्या है। ठीक, तो टू स्ट्रिंग मेथड हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब मैं एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करती हूँ टू स्ट्रिंग में, तो वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस उसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके मेरे को रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग अपना अपना भी बना सकती हूँ। ठीक, अब मैंने टू स्ट्रिंग बनाया और मैंने यहाँ पे ये देखा, ये किया रिटर्न। तो अब देखना ये क्या देगा ये। जब मैंने टू स्ट्रिंग कॉल किया तो टू स्ट्रिंग सबसे पहले उसने मेरा मेथड देखा। ठीक, लोकली मेथड देखता है, तो उस ऑब्जेक्ट में उसने मेरा मेथड देखा। अब उसने देखा ओके इस मेथड में क्या है कि दिस डॉट नेम इज दिस डॉट एज ईयर्स ओल्ड, सपोज। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जॉन इज 30 years ओल्ड, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने की, उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और मेरे को एक आउटपुट दे देगा विच इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर टू स्ट्रिंग मेथड उसको मेरे लोकल में मिल गया तो जो भी मैंने लिखा है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक, अब सपोज मैं यहाँ पे ये ना हटा के ये हटा के मैं लिख दूं ओनली ww, तो मेरे को ww दे देगा। ठीक, तो टू स्ट्रिंग मेथड इज नथिंग बट दिस, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया, इस आउटपुट के लिए नहीं था, इस आउटपुट के लिए इतना ही था कि टू स्ट्रिंग मेरे को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। और क्यों, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड ऑलवेज डिस्प्लेज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर एक और क्वेश्चन आता है आउटपुट का कि अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, तो फिर क्या आएगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड सबसे पहले लोकली चलेगा, अगर टू स्ट्रिंग उसको मिला तो जहाँ जो भी आप रिटर्न कर रहे हो वो उसको कंसोल कर देगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता मेथड, तब वो अपने क्या कहते हैं पेरेंट के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट कि ये आउटपुट क्या है और ये ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, तो नेक्स्ट इज हाउ डू यू कॉपी properties from one object to another object in JavaScript and explain object.assign। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया। सबसे पहले वो आपसे इतना ही पूछेगा कि आप कैसे कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट की अनदर में इन जावास्क्रिप्ट। सो दो मेथड्स जो हम मेनली यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और एक होता है एग्जैक्टली स्प्रेड ऑपरेटर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। ठीक, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले क्योंकि स्प्रेड किया था तो स्प्रेड करके दिखाते हैं। एक पर्सन न्यू ओबीजे इज इक्वल टू स्प्रेड में क्या किया, बस डॉट 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 पर्सन। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो ये मेरे को क्या देगा, ये नेम जॉन एज 30। ठीक, उसने नए में कॉपी। अब मेरे को कैसे पता मैं नए में कॉपी हुआ है कि नहीं, एक तरीका है देखने का। पर्सन डॉट ओबीजे डॉट एज को मैं अगर 32 कर दूं, ठीक, और अब मैं दो चीज डिस्प्ले करूं, एक
ओल्ड ऑब्जेक्ट मेरा पर्सन वाला जिसमें एज 30 है और न्यू ऑब्जेक्ट। बेसिकली मेरे को देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो कि नहीं। कॉपी का मतलब क्या है कि भाई मैंने कॉपी कर दिया तो जो नए ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करूँ तो मेरा पुराना ऑब्जेक्ट चेंज ना हो। ठीक है, ये देखो आप, नेम जॉन एज 30 पहला वाला, और जो दूसरे में मैंने न्यू पर्सन में एज चेंज की थी तो एज चेंज हो गई है बट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुली कॉपी हुआ है और इसको ठीक। अब दूसरा मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, देखो, टारगेट और सोर्स। टारगेट मतलब सपोज मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ओबीजे इज इक्वल टू ये, न्यू ओबीजे इज इक्वल टू एम्प्टी। तो दिस इज माई टारगेट कि कहाँ पे वैल्यू डालनी है, और सोर्स मतलब कहाँ से वैल्यू डालनी है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन न्यू ओबीजे, और कहाँ से वैल्यू डालनी है, पर्सन। ठीक, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ने क्या किया, टारगेट में जहाँ पे डालना है और क्या चीज डालनी है, और ये कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, अब सपोज पहले यही देखते हैं फिर देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग न्यू ओबीजे, ठीक, क्लियर करते हैं। ये जॉन नेम और 30 एज 30 जॉन नेम जॉन। ठीक, अब ऑब्जेक्ट साइन में ये हमारा टारगेट था और ये मेरा सोर्स था। अब ये सोर्स मल्टीपल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट ओबीजे इज इक्वल टू आईडी दे दी मैंने 224। अब मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कॉपी करना है, प्रॉपर्टीज को, इसकी और इसकी। ठीक, और टारगेट एक ही में है तो ये भी पॉसिबल है। ये देखो आप, अब जो भी मेरा न्यू ऑब्जेक्ट बना है उसमें मैं कुछ भी चेंज करूं मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट अनचेंज रहेगा। न्यू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी सपोज मैंने चेंज करके ये कर दी। अब मैं कंसोल लॉग करूंगी अपने ओबीजे को और न्यू ऑब्जेक्ट को, ये चेक करने के लिए कि सही से कॉपी हुआ है कि नहीं। ये आईडी 245 ही है बट जो मैंने आईडी चेंज की थी 1345 वो सिर्फ न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हुई। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट की जिससे हम कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक, क्योंकि अगर मैं सपोज जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग कराया था, अगर मैं ये करती लेट पर्सन था मेरे पास, लेट पर्सन 1 इज इक्वल टू पर्सन करती तो क्या प्रॉब्लम होती। एग्जैक्टली सही सोच रहे हो आप कि रेफरेंस कॉपी होता। तो अगर मैं पर्सन 1 में जो भी चेंज करूंगी तो वो चेंज कहाँ होगा, पर्सन में होगा। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं एक बार। ठीक, पर्सन 1 डॉट नेम को चेंज कर दिया मैंने, लवी कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसोल डॉट वन पर्सन, कंसोल डॉट वन पर्सन 1। ठीक, ये देखो आप, मैंने पर्सन 1 में चेंज किया बट पर्सन में भी चेंज हो गया। देख रहे हो क्यों, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट रेफरेंस को स्टोर किया था तो ऑब्जेक्ट तो सेम है। तो जिसके वजह से ऐसे ऑब्जेक्ट्स कॉपी नहीं होते, सिर्फ एक रेफरेंस उसका, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। कॉपी करने के लिए या तो स्प्रेड ऑपरेटर और या तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। क्यों, क्योंकि वो एक आप ये कह लो एक नया मेमोरी एलोकेशन आ जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, और जिसका एड्रेस आप इस न्यू ऑब्जेक्ट में है, और फॉर स्प्रेड ऑपरेटर उसके जो भी हम स्प्रेड करके जो वैल्यू ले जा रहे हैं उस पे है। ठीक, सो डिस्क्राइब द यूसेज ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी क्या करता है। हम ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी में अपने
कोई भी एग्जिस्टिंग की यूज करके उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, या तो हम कोई भी नई की ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो और उसके बाद एक और होता है जो मैं आपको भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पहली चीज समझते हैं, उसके बाद कौन कौन सी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं हम वो समझेंगे। ठीक, तो मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिफाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, अब उसमें क्या क्या देता है ये देखो। आप डिफाइन ये क्या करता है, एनी मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम पास करते हैं, फिर हम की जो की या तो हमको नहीं ऐड करनी है तो रिप्लेस करनी है, ठीक वो, और एट्रीब्यूट्स मतलब क्या वैल्यू हमको उसको देनी है वो। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टीज में। तो मैंने दिया मेरा ऑब्जेक्ट 1, मैंने कोई भी नहीं है तो मेरे को एक नया देना है, तो मैंने इसमें दिया नेम, और मेरे को उसको क्या वैल्यू देनी है, अभी से वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू लवी। ठीक, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं मेरे ऑब्जेक्ट 1 को, तो देखना क्या आता है। ये देखो नेम लवी आ गया। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया कि मैंने नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आईडी थी जो कि है 56। अब भी एक बार ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ये देखो अब ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकती हूँ। आईडी ऑब्जेक्ट सेम है, आईडी और उसकी वैल्यू मैंने 1 2 3 कर दी। ठीक, ये देखो आईडी 1 2 3 और नेम लवी। अब ये हो गया एक चीज, ये तो हम नॉर्मली भी कर पाते हैं लवी। तो ऑब्जेक्ट और डिफाइंड प्रॉपर्टीज का यूज एग्जैक्टली कहाँ होता है, यूज होता है जब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, आईडी 67। अब मैं चाह रही हूँ इसमें 3 और प्रॉपर्टीज होती हैं, विच इज राइटेबल, इनन्यूमरेबल एंड कॉन्फिगरेबल। तो अब हम डिस्कस करते हैं हर एक प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके। सबसे पहले आया राइटेबल। राइटेबल क्या करता है, जैसे वर्ड बोल रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट में, मैं बाय डिफॉल्ट उसको चेंज कर पाती हूँ। जैसे मैंने उसको obj1 ऑब्जेक्ट 1 नेम डॉट छवि लिखा, तो ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक, छवि मतलब उसने चेंज कर दी वैल्यू। अब अगर मैं राइटेबल को फॉल्स कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं उस वैल्यू को एडिट नहीं कर सकती। अगर मैं नेम छवि लिखूं और ये करूं, मैं लवी रस्ट होगी, तो आप देखना क्या आउटपुट आएगा, लवी रस्ट होगी। मतलब उसने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने राइटेबल को फॉल्स कर दिया। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। ठीक, इनन्यूमरेबल, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने लेट ईएलई इन, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को लूप करना है ऑब्जेक्ट 1, तो आपको पता तो है ही है कि आंसर क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग, ये इसकी कीज को प्रिंट करेगा। ठीक, हम पढ़ चुके हैं आईडी और नेम। अगर मैं चाहती हूँ, बाय डिफॉल्ट इम्यूनेबल ट्रू रहता है, अगर मैं चाहती हूँ कि नेम पे कोई भी मेरी इस नेम की पे कोई भी लूप ना कर सके, तो जब मैं फॉर लूप करूंगी तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्यूमरेबल को फॉल्स कर दिया है, तो अब ये नहीं आएगा। देखना सिर्फ आईडी आया, ठीक, नेम नहीं आया, तो अब मैं उस पर लूप भी नहीं कर सकती। कॉन्फ़िगरेबल का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेबल भी ट्रू रहता है। इसका मतलब है कि मैं इस ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट ऑब्जेक्ट 1 जो अभी हमने पढ़ा था डॉट नेम। ठीक है भाई, तुम इस ऑब्जेक्ट और नेम को डिलीट कर दो। उसने कहा ठीक है डिलीट करता हूँ, तो उसने डिलीट कर दिया। बट अगर मैं कॉन्फ़िगरेबल इस नेम वाली प्रॉपर्टी पे कॉन्फ़िगरेबल को फॉल्स कर दूं, मतलब है कि भाई जब तुम डिलीट करने की कोशिश करो तो भी तुम डिलीट नहीं कर सकते। ये देखो लवी रस्ट हुई कि लवी रस्ट होगी रहा। तो राइटेबल का मतलब है कि फिर से हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, समरी। राइटेबल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी प्रॉपर्टी पे अगर मैंने राइटेबल लगा दिया एज फॉल्स,
तो मतलब मैं उसको एडिट नहीं कर सकती। इन्यूमरेबल का मतलब है कि मैं उस पे जब फॉर लूप लगाऊँगी तो मैं उस पे इटरेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो वो इटरेट करेगा ही नहीं उस पे, तो उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। कॉन्फ़िगरेबल का मतलब मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंटरव्यू ऐसे पूछ लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट वैसे ही रहे, बट कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसको मैं ना एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? ना मैं उसपे लूप कर सकता हूँ, ना मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, या कोई एक चीज़। तब काम आता है मेरा इस डिफाइन प्रॉपर्टी का, ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी। तो आप ये बताओगे कि ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, उसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो प्रॉपर्टी पास करेंगे जिसपे हमको ये कॉन्फ़िगरेबल या इन्यूमरेबल या राइटेबल में से कुछ एक चीज़ को फ़ॉल्स करना है और हम उसको फ़ॉल्स कर देंगे। तो राइटेबल को फ़ॉल्स किया तो वो एडिट नहीं होगा, इन्यूमरेबल को फ़ॉल्स किया तो वो लूप नहीं चलाएगा, कॉन्फ़िगरेबल को फ़ॉल्स किया तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक? तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट इज मेथड। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डॉट इज मेथड बेसिकली क्या करता है, ये दो वैल्यूज को लेता है और चेक करता है कि वेदर अगर उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर वैल्यू सेम नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू सेम होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो बाय द वे ट्रिपल इक्वल टू की तरह वर्क करता है, तो मतलब ये डेटा टाइप और वैल्यू सब कुछ चेक करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट इस लगाया 1, 1, ठीक, तो इसने ट्रू दिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूं तो ये फॉल्स देगा क्योंकि डेटा टाइप अलग हो गया। अब एक और चीज चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इज, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लगा दूं, ठीक, ये फॉल्स देना चाहिए क्योंकि रेफरेंस वाला जो अभी हमने समझाया था, ये देखो आप ये फॉल्स दे रहा है। और हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर मैंने दिया फॉल्स कॉमा फॉल्स, ठीक, तो ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। ऑब्जेक्ट इज नैन के साथ एक थोड़ा सा अलग वर्क करता है। नॉट अ नंबर कॉमा नॉट अ नंबर, इसकी वैल्यू ये हमेशा माय बैड ट्रू देता है। ठीक, तो ये नैन के साथ अलग वर्क करता है। ट्रिपल इक्वल टू है, ये अगर आप करोगे तो ये अब देखना क्या देगा, ये फॉल्स देता है। इज डबल इक्वल टू एन एन फॉल्स, ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट इज के बारे में। वो बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंपेयर करके दोनों के डेटा टाइप और वैल्यूज को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट डॉट सील एंड ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड क्या करता है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज लगा देती हूँ तो उसके बाद माय ऑब्जेक्ट में neither I'll be able to modify any existing property of my object, ना ही मैं उसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हूँ और ना ही उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीट कर सकती हूँ। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया, एक प्रॉपर्टी को नहीं, पूरे ऑब्जेक्ट को। अगर कोई एक प्रॉपर्टी करनी है तो हमने बताया था ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी में इन्यूमरेबल, राइटेबल और कॉन्फ़िगरेबल है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डॉट सील क्या करता है, अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट सील लगा दिया तो वो क्या करता है कि ना मैं उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हूँ उस ऑब्जेक्ट में, ना एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी डिलीट कर सकती हूँ, बट मैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में उन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है मॉडिफाई का सील और फ्रीज में। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका नेम है लवी, आईडी है 12। अब मैंने इसमें लगा दिया ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज ओबीजे, भाई मेरे ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दो। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे। ठीक, अब अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चेंज करके देखूंगी। अब मैंने ओबीजे डॉट नेम नेम में छवि लगा दिया। ठीक, तो इसने क्या किया कि मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है। अभी भी लवी आ रही है। ठीक है,
अब चेंज नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने फ्रीज कर दिया। अब मैं डिलीट करने की कोशिश करती हूँ ओबीजे डॉट नेम को। सो डिलीट भी नहीं हुआ ये। अब मैं एक कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश करती हूँ ओबीजे डॉट एबी। एबी कुछ प्रॉपर्टी मैंने ऐड की, ठीक है। तो नई प्रॉपर्टी ऐड भी नहीं हुई। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज को ऐसे बंद करूंगी, देखिए ये सब हो जाएगा। नेम डिलीट हो गया, एबी अपडेट हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज के कारण मेरी कोई प्रॉपर्टी ना ऐड हो रही है, ना अपडेट हो रही है, ना डिलीट हो रही है, ठीक। अब मैं सील किया तो प्रॉपर्टी अपडेट होगी बट डिलीट और ऐड नहीं होगी। देखो नेम चेंज हो गया टू छवि, बट ना नेम डिलीट हुआ और ना एक नई प्रॉपर्टी ऐड हुई। तो ये हो गया मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑब्जेक्ट डॉट सील एंड ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट ए लवी बी 12, कैन यू चेंज ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय लीविंग द रेस्ट अनचेंज्ड। तो ये जो अभी बताया मैंने डिफाइन, उसी का ये वर्जन है कि मेरे को सिर्फ ये ए प्रॉपर्टी चेंज करनी है। मतलब या तो अब इंटरव्यू आपसे कह सकते हैं कि भाई इसमें या तो तुम ये बोलो कि मैं सिर्फ इस ए प्रॉपर्टी को एडिट नहीं कर सकती, बाकी मेरा ऑब्जेक्ट वैसे ही चलना चाहिए, ठीक। सो आप वही जो 3 प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस की थी, उसकी हेल्प से आप इस चीज को इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक। कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को मेरे को चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं आराम से। So explain object.values, object.entry and object.keys in JavaScript। हम लूपिंग वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट एक बार और कि object.values क्या करता है, मेरे को एरे देता है ऑफ द ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज का। ऑब्जेक्ट डॉट की क्या करता है, मेरे को कीज देता है ऑब्जेक्ट की सारी कीज का, ठीक। और जो एंट्री क्या करता है, मेरे को एरे देता है और उस एरे के अंदर दूसरा एरे होता है जिसमें मेरी की और वैल्यू होती है। की मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है, वैल्यू मेरी सेकेंड एलिमेंट होता है, ठीक। तो दिस इज अबाउट दिस। सो यस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि अप्रोक्स हमने 10-15 क्वेश्चन आज डिस्कस किए, तो कुछ ज्यादा ना हो जाए एक साथ। तो आज के लिए बस इतना रखता है, ठीक है। तो आप जो भी मैंने समझाया आप एक बार समझो, एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अ, आपको ना सब कुछ समझ में आएगा। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट एंड आंसर यू आउट। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं आप तक और ज्यादा वीडियोस पहुंचा सकूं। सो यस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।